गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब अभी हम भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी टॉपिक, जो इतिहास की झकझोर कर रख दिया, उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम क्या है? काकोरी कांड। काकोरी कांड, कोई भी कांड होता है उससे पहले उसका कल भी चर्चा किए थे। कोई भी घटना होती है उसका एक आधार होता है, इसके बाद एक तत्कालिक कारण होता है। पूरे आधार कारण होता है, इसका तत्कालिक कारण होता है, तब घटना घटित होता है। 1905 से लेकर 1915 तक क्रांतिकारी आंदोलन का दौर था। 1905 से लेकर 1915 तक क्रांतिकारी आंदोलन का दौर था। उससे बहुत सारे क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बर्बरतापूर्वक दबा दिया, फांसी दी गई। आज जो भी क्रांतिकारी बचे वह धीरे धीरे क्रांति करने लगे। लेकिन 1915 के बाद 1915 से लेकर चर्चा करें 1915 से लेकर 1920 तक जो दौर था वह क्रांतिकारी के दौर नहीं कह सकते हैं। यह युग गांधी युग था। गांधी का प्रवेश हो चुका था 1915 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होना, गांधी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में रॉलेट एक्ट का विरोध करना, लाहौर की घटना हम चर्चा कर चुके हैं सतपाल और किचलू के विषय में। अंग्रेजों ने इसको दबाया था। इसी दौर से फिर 1900 जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसको मैंने विस्तार से चर्चा किया था और वीडियो भी डाला था। फिर 1920 में असहयोग मूवमेंट हुआ था। असहयोग मूवमेंट हुआ था, यह जो आंदोलन था या राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को गांधी नेतृत्व कर रहे थे। 1920 के असहयोग मूवमेंट के बाद गांधी क्या हो गए? 1920 के बाद गांधी स्थिर हो गए, रचनात्मक कार्य गांधी करने लगे। कुटीर उद्योग पर, लघु उद्योग पर और अन्य चीज पर बल देने लगे। तो फिर आती है क्रांतिकारी विचारधारा का दूसरा चरण। पूरे देश के क्रांतिकारी 1924 में पूरे देश के क्रांतिकारी आपको जुटते हैं। कहां पर जुटते हैं? कानपुर में। कानपुर में किसके नेतृत्व में? योगेश चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में। योगेश चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में जुटते हैं। उसमें योगेश चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में जुटते हैं। उसमें चंद्रशेखर आजाद भी रहते हैं, भगत सिंह रहते हैं। ये सब क्रांतिकारी वहां पर जुड़ते हैं। देखिए, क्रांतिकारी के पास क्या था? पैसे की कमी थी। गांधी के आंदोलन और क्रांतिकारी विचारधारा के आंदोलन में अंतर था। गांधी एक तरफ आंदोलन करते थे और दूसरी तरफ समझौता भी करने की तैयार थे, और देखते थे कि हम अगर अंग्रेज बहुत टाइट हो गया, रुख कड़ा हो गया, तो समझौता पर वो अपना समझौता कर लेते थे। लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा के जो व्यक्ति थे वह कभी भी समझौता करने के मूड में नहीं थे। वह कहते मार दो, डू एंड डाई, और सीधे टक्कर लेने के चक्कर में थे। आ बैल मुझे मार पूरे। तो उसी के दौरान क्या हुआ था? भगवती चरण बोहरा की एक पुस्तक है, भगवती चरण बोहरा भी थे इसमें। भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिलॉसफी ऑफ बम, फिलॉसफी ऑफ बम, ये किसकी पुस्तक है? भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं।
इन्होंने पूरे देश के क्रांतिकारी जुटे, कहाँ जुटे? कानपुर में। कानपुर में जुटे, तो कानपुर में जुटने का उन्होंने कहा था कि इन लोग के पास पैसे की कमी थी। जब पैसे की कमी थी तो लोग क्या खरीदना चाहते थे? भाई कोई भी अंग्रेज के साथ आप मुकाबला करेंगे तो आर्म्स की आवश्यकता होगी, गोली की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने क्या किए थे? भाई कहाँ से पैसा, गोली आएगा, आर्म्स आएगा, आर्म्स आएगा। तो सबसे पहले एक गठन किए थे, वो एक संस्था का गठन किए थे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA संगठन का गठन किए थे, वह थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA का गठन किया था। इसके मुख्य संस्थापक कौन थे जानते हैं HRA के? सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल, याद कीजिएगा, सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इसके मुख्य क्या थे? मुख्य संगठनकर्ता। इसके साथ साथ कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह थे। राम प्रसाद बिस्मिल था, राम प्रसाद बिस्मिल। हम थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद पर चर्चा कर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की चर्चा आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, कौन? रोशन सिंह, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी। देखिए, ये लोग को काकोरी कांड के बाद ये चारों आदमी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये घटना के विषय में हम बताएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आगे कंटिन्यू रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद के विषय में जान लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा किया था कि जब भी हम मरेंगे, मुझे जिंदा शरीर अंग्रेज नहीं ले सकता है, मुर्दा शरीर ले सकता है। अल्फ्रेड पार्कवील का अभी वर्तमान प्रयागराज की पहले नाम था इलाहाबाद के पहले नाम था प्रयागराज, लेकिन वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है। अल्फ्रेड पार्क का नाम अब रख दिया गया चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क में मुठभेड़ हुआ था चंद्रशेखर को और मिस्टर नटवरलाल को। अंतिम गोली जब चंद्रशेखर आजाद की बची थी तब खुद मार लिए थे, लेकिन मिस्टर नटवरलाल को हिम्मत नहीं हुई थी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए। समझिए कितना चंद्रशेखर आजाद से पुलिस अधिकारी का खौफ था, डर था। तो क्या किया था मिस्टर नटवरलाल? मरे हुए शरीर पर एक गोली मारा था, एक गोली मारकर, और तब देखा कि इसे टॉस से मस नहीं हो रहा है, तब उन्होंने शरीर को अरेस्ट किया था। ये थे चंद्रशेखर आजाद। तो इन्होंने क्या किया था? ये लोग ने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको दिमाग में रखेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य जो स्थापना किसने किया था, इसमें मुख्य कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। आप मारेगा मुख्य जो ही आएगा तो सचिंद्र नाथ सन्याल। इसके अन्य सहयोगी थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी। इसको आप दिमाग में रखिएगा। इस संस्था के जुड़े हुए सदस्य ने, किस संस्था के जुड़े हुए सदस्य ने? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्था के जुड़े हुए सदस्य ने एक योजना बनाई। पहले जो ट्रेन में सरकारी पैसा जाता था वो ट्रेन के माध्यम से जाता था। आज ना फोन पे हो गया, आज ना ATM हो गया,
पहले मनी ऑर्डर जाता था, डाक के द्वारा पैसा जाता था, और उस माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेन के माध्यम से पैसा जाता था। तो उन्होंने एक योजना बनाई, और पैसा किस ट्रेन के माध्यम से जाता था? 8 डाउन ट्रेन था, ट्रेन नंबर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन था। 8 डाउन नाम था, 8 डाउन ट्रेन। जैसे अभी बहुत सारा ट्रेन है, जैसे कि जैसे दिल्ली जाते हैं तो क्या कौन कौन ट्रेन है? वो विक्रमशिला है, इसके बाद संपूर्ण क्रांति है। तो उसी ढंग से ट्रेन नंबर होता है। तो इसी ढंग से 8 डाउन ट्रेन से सरकारी पैसा जा रहा था। इन्होंने क्या किया था? सबको पता था भाई ट्रेन डकैती कर लेना है काकोरी में। काकोरी कहाँ पर है? पहले काकोरी जगह के विषय में हम जानकारी देते हैं। अगर पटना से इधर से जाइएगा, जैसे हम पटना से अभी क्लास ले रहे हैं, पटना से इधर अगर जाइएगा तो पटना के लखनऊ, और लखनऊ के जस्ट बाद काकोरी स्टेशन है। अभी भी छोटा स्टेशन है, जब अभी उतना विस्तार स्टेशन काकोरी की नहीं है। तो उस समय समझिए 1924 में कैसा था। तक HRA के जुड़े हुए सदस्यों ने ट्रेन डकैती कर लिया। गौर से समझिएगा, ट्रेन डकैती कर लिया। और ट्रेन डकैती करने का किसके लिए? पैसा लूटा, और किसके लिए? आर्म्स खरीदने के लिए, गोली खरीदने के लिए। तो इसी घटना को क्या करता है? इसको जब ट्रेन डकैती कर लिया काकोरी में, कब? 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। तब भारतीय इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद बच गए, पड़ गए कौन फेर में भैया? चंद्रशेखर आजाद बच गए, लेकिन 4 व्यक्ति को फांसी दिया गया। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि काकोरी कांड में कौन क्रांतिकारी बच निकला? तो काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद बच निकले, और फांसी पड़ा किसको? पहला लिखिए, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। ये किसको पड़ा? इस 4 आदमी को फांसी पड़ा। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि काकोरी कांड के कारण किस व्यक्ति को फांसी पड़ा था, कौन कौन व्यक्ति फांसी पड़ा था। आज लिखेगा, तो 4 के नाम याद रखिएगा। राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कितना कातिल में है। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। इस 4 को क्या पड़ा? फांसी पड़ा। बच गया कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो भारतीय इतिहास में यह घटना है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो आपको काकोरी कांड के विषय के कारण बता दिए। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आप दिमाग में रखिए कि आपको परीक्षा है देना। तत्काल संडे को दरोगा परीक्षा है। तो संडे को जो दरोगा परीक्षा है, इस परीक्षा में आपको देना, अगर पूछ सके कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संगठन के जुड़े हुए सदस्य ने काकोरी कांड किया था। तो HRA के जुड़े हुए सदस्यों ने काकोरी कांड किया था। तो HRA के मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो HRA के मुख्य संगठनकर्ता सत्येंद्र नाथ सन्याल थे, और थे, लेकिन जो ही अगर एक आएगा तो मुख्य संगठनकर्ता सत्येंद्र नाथ सन्याल थे। उसमें भगत सिंह भी थे जी, चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगवती चंद्र बोहरा भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ये सब लोग थे अन्य सदस्य के रूप में। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कांड में कौन से व्यक्ति बच निकले। तो काकोरी कांड में आपको चंद्रशेखर बच निकले।
भगत सिंह को नहीं पड़ा था फांसी। चंद्रशेखर क्या हुआ, काकोरी कांड में बच लिखे। भगत सिंह को आगे स्टैंडर्ड सत्याकांड, जब भगत सिंह का स्टैंडर्ड सत्याकांड बताएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे, उसमें फांसी पड़ा था। तो पूरे विस्तार से भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के रूप में जाना जाता है। तो आपको मेरे मित्रों, आपको काकोरी कांड के विषय में मैंने विस्तार से चर्चा किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हाल फिलहाल में दरोगा की परीक्षा है। आज आपको फ्राइडे हुआ, परसों संडे हुआ, जरूर देखिएगा वीडियो। क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, काकोरी कांड से मॉडर्न इतिहास आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत लाभ होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो ही बीपीएससी परीक्षा समाप्त होती है, पीटी और दरोगा की परीक्षा समाप्त होती है, तब प्रत्येक दिन 25-30 ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव तो पढ़ाते ही हैं, 25-30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पढ़ाएंगे, तो सचिवालय का टारगेट लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई उत्साह और नई उमंग के साथ। थैंक यू।